नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के उदय सिंह रडला जी से मिलने आए मौके पर इनके निवास स्थान पर। इनसे बात करेंगे एमसीडी चुनाव को लेके, एमसीडी में क्या तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। सर, आपसे पहला सवाल करेंगे, आने वाले 2022 को लेके चुनाव आ रहे हैं। 15 साल से दिल्ली में एमसीडी भाजपा है, तो आने वाली परिस्थितियाँ कैसी रहेगी सर? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे देखने के सुनने के लिए। जी सर, धन्यवाद। तो एमसीडी चुनाव को लेके एमसीडी चुनाव में जो हो रहा है, जैसे भी केजरीवाल जी जो रास्ता दिखा रहे हैं, यस सर। या जैसे एमसीडी के एम्प्लॉइज़ों को तनख्वाह नहीं दी जा रही जी है, सर। 6-6 महीने से नहीं दिए जा रहे। दिल्ली सरकार जब तक एमसीडी को फंड नहीं देगी तो एमसीडी के एम्प्लॉइज़ों को उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, 6-6 महीने उनकी दिक्कत आ रही है, परेशानी है बहुत ज़्यादा। तो ये एमसीडी को फ्लॉप करने का रोल अदा किया जा रहा है केजरीवाल की तरफ से। जी जी। ये मैटर है इसका, और ये मैटर ये सोच रहा है कि भाई मैं जनता को बेवकूफ़ बना कर एमसीडी को अपने हत्या ले लूँगा, पर ऐसा हो नहीं सकेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर दोबारा अगर फुल बहुमत से एमसीडी आई और बीजेपी उसमें पूरा रोल अदा करेगी, और उसके माध्यम से ही सरकार बीजेपी की बननी है। तो सर, क्या एजेंडे रहेंगे? अब जैसे आदेश गुप्ता जी जगह जगह घूम रहे हैं अपना एरियो में, वार्डों में। घूमना पड़ेगा, सभी कार्यकर्ताओं को अपना काम करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी, क्योंकि जो ये फार्मूले देते हैं लास्ट में भी देंगे। जी सर। अभी अभी दे ही रही हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये बेवकूफ़ बनाने का काम जो करते हैं, लास्ट में भी ऐसे कोई फार्मूले निकालेंगे जिसको आम जनता नहीं समझ पाएगी और वो दूसरा रूप ले जाएगी। इसलिए थोड़ा सा समझने की ज़रूरत भी है यार। भारतीय जनता के पार्टी के कुंदन से तपे हुए कार्यकर्ता, एक से एक धुरंधर कार्यकर्ता है हमारे पास, और जो मंजे हुए कार्यकर्ता हैं वो जानते हैं इस विषय में कि इलेक्शन को किस तरह हमें खड़ा करना, घर घर जाके हर वोटर से संपर्क कर करके हमने इस चुनाव को जीतना है। अच्छा उदय सिंह जी, आप जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, कब से आपका सफ़र रहा और आप किन किन पदों पर रह चुके हैं? काफ़ी लंबा समय है मेरा, मैं काफ़ी लंबे समय से रहा हूँ। मैं 93 में से इलेक्शनों में काम तो पहले भी किया है, जब हल्की उम्र थी बहुत ज़्यादा। हम उस टाइम काम करते थे, काम हमने शुरू किया जिस टाइम हमारे यहाँ वजीरपुर वार्ड के अंदर कांग्रेसियों का बोलबाला होता था। हमारे बीजेपी के लिए टेबल लगने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। हाँ, ऐसी स्थिति थी यहाँ। जब हमने यहाँ पे पैर जमाए और खड़े हुए, आज हमने कांग्रेस को बिल्कुल कहीं नहीं छोड़ा। बिल्कुल सर। और हमारा दबदबा है, और पूरी दिल्ली में एमसीडी पर भी है पूरा हक हमारा। और आने वाले समय में दिल्ली सरकार भी हमारे हाथ में होगी। और किन किन पदों पर रह चुके हैं आप? मैं सबसे पहले मयूर विहार का प्रभारी बना था एससी मोर्चे में, सह प्रभारी जी एससी मोर्चे में, और डॉक्टर कंवर सेन के साथ वो अध्यक्ष थे, उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद नरेले का प्रभारी बना दिया मुझे, अध्यक्ष वहाँ पे एससी मोर्चे का जोगिंदर था, उनके साथ काम किया मैंने। फिर बवानी का ज़िले का प्रभारी बनाया मुझे एससी मोर्चे में। यानी कि पूरी दिल्ली के अंदर एक तरह से दौरा कर चुके हैं। दिल्ली प्रदेश में 2 बार मैं उपाध्यक्ष रहा और मंत्री रहा, और वैसे कार्यकारिणी सदस्य भी रहा एससी मोर्चे में ही। पद तो काफ़ी रहे हैं, काम भी किया, फुल अपनी मेहनत जी तोड़ मेहनत करके काम किया है। अच्छा उदय जी, जान लेते हैं अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो किसान बिल वापसी लिया सर, इस पर आप क्या अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? देखो, बड़ी सोच और समझदारी से काम किया है। जो लोग अपने लेके बॉलिंग इधर से भी चारों तरफ से घेर रखा था ना, वो मोदी जी ने एक ही छक्का ऐसा मार दिया, सारों को आउट करके स्टेडियम पे बिठा दिया। कल के बैठ जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अब वो शांत है, उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, ऐसी स्थिति इन्होंने मोदी जी ने कर दी उनकी। तो अब जैसे सर 5 स्टेटों में चुनाव है, उसका असर क्या देगा? अरे बड़ा अच्छा असर है आने वाले समय में, जबकि थोड़ा सा लग रहा था कि भाई कुछ दिक्कत आएगी, पर अब दिक्कत नहीं आएगी। अब कांग्रेस का तो बिल्कुल बंटाधार हो चुका। आप दिल्ली में ही देख लो, इधर उधर भटक रहे हैं, कोई कांग्रेस बीजेपी में जा रहा है, कोई आप में जा रहा है। तो ये चीज़ें अब बचे कहाँ कार्यकर्ता? जी सर।
कार्यकर्ता नहीं बचे जो अपने आप को, अब ये यहाँ से आदर्श नगर से मुकेश गोयल थे, वो एक तोप थी इनकी कांग्रेस की। हाँ, तो वो भी अगर वो चले गए आप पार्टी में तो बस क्या रह गया इनके पास, कुछ बचा ही नहीं। तो इसका मतलब कांग्रेस से टिकट लेके बेवकूफ़ बनना है और कुछ नहीं है, कुछ होगा नहीं वैसे। अच्छा, आपकी क्या वर्किंग चल रही है सर ग्राउंड पे लोकल समाज के लिए? देखो, हम तो काम करते ही हैं, करते रहेंगे। जब तक पार्टी में हैं तब तक हम काम करते रहेंगे, और जब तक जीवन है हमारा लगे रहेंगे, क्यों हमने पार्टी छोड़ के कहीं गए नहीं और ना जाएंगे। इसी पार्टी के साथ बंधे हैं लास्ट तक, और लास्ट तक ही रहेंगे इसके साथ। अच्छा, आप चुनाव लड़ेंगे उदय जी इस बार? देखो, पार्टी तय करती है ये चीज़ें, कार्यकर्ता के बस की बात नहीं होती है। पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, उन्होंने तय करना होता है कि टिकट किस कार्यकर्ता को दिया जाए, कौन कार्यकर्ता सीट निकाल सकता है यहाँ से। अब हमारे यहाँ से टिकट मिला, पिछली बार 3 बार ऐसा ममता को टिकट मिल चुका है। ममता को टिकट मिला, पर एक बार वो सभी कार्यकर्ता उसमें मन से लग गए थे जी सर, और बाद में थोड़ा सा कहीं दिक्कत, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आई और वो 2 बार हार गई। ओके। 2 बार हार गए, तो एक बार तो उसमें सोनिया ले गई, एक बार अब ये क्या नाम इसका, नीतू आज़ाद प्रेजेंट में है इस टाइम। ओके ओके। हाँ, तो काम तो खैर ये नहीं कर पा रहे, काम तो करने की इनके पता नहीं सोच है या नहीं है। अब हमारी गली को देखो, ये गली यहाँ पे शादी थी और ये अभी तक गली नहीं बन पाई है। अब पता नहीं क्या इसमें विधायक का रोल है या किसका, या जो पार्षद नहीं, इनका जो ये होते हैं इसके जेई वेई, इनका कुछ आपस में क्या मैटर है। आए, देख के चले गए, नाप के ले गए महीना पहले, और अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है उनको। सर, इस समय जैसे कि डेंगू वेंगू को लेकर काफ़ी केसेस हो रहे हैं, डेंगू इस टाइम फैला हुआ है, तो पार्षद जी की भूमिका कैसी है इन चीज़ों पे सर? अभी देखो ना, अब मेरी तो समझ से बाहर है कि ये कहाँ से क्या हो रहा, कुछ नहीं, सोच ही नहीं बन रही। भाई पार्षद को इस तरह का काम करना चाहिए कि भाई जैसे कि धुआं वाला फॉगिंग किया उन्होंने वोट में, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। कभी हो या होगा तो हो गया होगा, कभी एक आध बार, नहीं तो होता ही नहीं है। जबकि पूरे क्षेत्र में होना चाहिए, और जहाँ पे ज़्यादा हरियाली है वहाँ तो ज़्यादा है, होना चाहिए, क्योंकि मच्छर वहीं बैठता है। और ये डेंगू का मच्छर तो ऐसी जगह बैठता है जहाँ साफ पानी होता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये जब वहाँ बैठता है तो फिर लोगों को दिक्कत तो होती है। सर, आज की स्थिति कैसी है आपके क्षेत्र की? आज की स्थिति, अभी अगर चुनाव कराया जाए तो मेरे हिसाब से बीजेपी का कैंडिडेट अब पार्टी ने सही करके दिया ना, तो हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे यहाँ से। ओके। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में आप अपने उदय सिंह रुल्ला जी, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को क्या संदेश दिए, जनता सब जानती है, जनता को सब जानकारी है, और जनता अब अपने मुंह से बोलने भी लगी है कि जी अब हम बस हो गया, और चुनाव आप फलाना लड़ेगा, ढिकड़ा लड़ेगा, या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मजबूत दे हो तो आप किसी को भी दो, तो हम वहीं से उन्हीं को जिताएंगे। बाकी यहाँ पे कोई पार्षद नहीं, यानी कि इस टाइम ढंग से नहीं काम कर पा रहा। आम जनता की राय है, सभी जनता ये परेशान हो चुकी है इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो काम हुआ है, जेईओ ने बहुत गलत काम किए हैं। 25 गज का मकान और उसके ऊपर कोई कर्ज लेके कोई कैसे झुग्गी झोपड़ी का एरिया बनाता है, और वहाँ पे वो जेई वगैरह पहुँच जाते हैं, उनसे क्या क्या उगाही ले लेते हैं, परेशान करते हैं। वो कर्ज लेके बेचारा बना रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर तो बड़ा दिक्कत आती है ना, कि आने वाले समय में एमसीडी का जो चुनाव आ रहा है उसमें ध्यान से वोट दें। ऐसे लोगों को वोट ना दें जो करप्शन बढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों को परेशानी कर रहे हैं। आप जब एक कदम भी चल रहे हैं तो एक कदम के लिए उनको पैसा चाहिए, हैं, जबकि वो आपका हक है कि सरकार आपकी मदद करे और आपके लिए हर जगह खड़ी पाए, जहाँ भी तुम्हें ज़रूरत है उसके लिए तुम वो तैयार रहें सरकार। मगर सरकार तो बगैर पैसे लेके काम नहीं करेगी, तो ऐसे कैसे स्थिति आएगी, कैसे आम जनता समझ पाएगी? जनता को तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ना। हाँ, तो यही चीज़ें हैं कि भाई सोच समझ के वोट देना चाहिए कि भाई हमें ऐसा पार्षद या ऐसा विधायक हमें नहीं चाहिए जो हमारे लिए गले की हड्डी बन के खड़ा हुआ है। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात उदय सिंह रुल्ला जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।